हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी अभी चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 में होने वाली परीक्षा के जीएस और जीके क्वेश्चनों को देखेंगे। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन 2024 के मॉडल पेपर में से लिया गया है। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों के एग्जाम में पूछे जाने की 90% उम्मीद है, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी से ध्यान से और याद करना है। तो दोस्तों, अब हम क्या अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि किस जानवर का सिर काटने पर जिंदा रहता है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है तितली, कॉकरोच, मधुमक्खी और मोर। तो दोस्तों, इनमें से जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉकरोच। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस जानवर का खून नीला होता है। तो आपके ऑप्शन है बाघ, ऑक्टोपस, मोर, कबूतर। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑक्टोपस बी। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि दोस्तों, संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी। तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन, जापान। तो दोस्तों, ऑप्शन सी आंसर सही है, क्योंकि ये पहला संसार का पहला जो नोट होता है ना, वो चीन में ही बना था। तो इसलिए आप इसे याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 बार पूछा गया है। तो दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं। आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, ठीक, और फिर दूसरा है चीन, मोनो देश और ईरान देश। तो आपका ऑप्शन सी सही है, दोनों देश। ठीक, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को जितने भी खेल हैं, खेल में से एक क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको खेलों की डिटेल से पढ़कर जाना है। जब भी एग्जाम दे के जाएंगे तो उसके कुछ महत्वपूर्ण प्लेयर के नाम याद कर लेना कि किस खेल में कितने होते हैं। ठीक, तो दोस्तों, हमारे जो कबड्डी के खेल में होते हैं वो खिलाड़ी होते हैं कितने, 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, 7। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट और हर एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा किस देश में झील पाई जाती हैं। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है जापान, भारत, कनाडा और चीन। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो हो झीलें पाई जाती हैं वो किस में, ऑप्शन सी, कनाडा में। ठीक, दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है। अब दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कौन सी मछली का पेट सर में होता है। तो वो है डॉल्फिन। आपके ऑप्शन है डॉल्फिन, व्हेल, झींगा और रानी। तो दोस्तों, जो इसका आंसर है वो सी, झींगा। झींगा का क्या होता है, सिर अंदर, पेट के अंदर होता है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि SBABSC ज़्यादा अंडा देने वाली पक्षी कौन सी है। तो वो दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं कोयल पक्षी, तोता पक्षी, कबूतर पक्षी और फ्लू पक्षी। तो दोस्तों, जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन इसका क्या है, डी। डी ऑप्शन इसका सही है, वो कौन सा है, फ्लू पक्षी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी 3 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए आप इसे भी क्या याद कर लेना। ठीक, तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि किस देश में 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने का की सज़ा मिलती है। तो वो है भारत, भूटान, चीन या उत्तर कोरिया। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या है, डी सही है, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया जो है दोस्तों, इसमें बहुत ही कड़े कानून हैं, इसके उल्लंघन में बहुत बड़ी सज़ा मिलती है। ठीक, हमारे देश के मुकाबले में। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको मॉडल पेपर का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे तो याद ही रखना। ठीक, आपके और ऑप्शन हैं कि अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आए थे, 20 मार्च 1998। और जो नेक्स्ट विकल्प है आपका कि 20 अगस्त 1498। सी है आपका 20 मई 1998। और जो आपका डी है 20 अप्रैल 1498। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 20 मई 1498 में हमारे देश में आए थे। ठीक, अंग्रेज इन्होंने कितना अपना देश दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा कि जो अपना देश है वो कितने साल तक क्या। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारा ऐसा भी बन सकता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम कितने वर्ष रहे हैं। तो दोस्तों, वो रहे हैं हम कितने, 200 वर्ष। इसे भी आप याद रखना कि 200 वर्ष में क्या है, हम गुलाम रहे हैं अंग्रेजों के, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। ठीक, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं चीन, अमेरिका, भारत में, नेपाल में। तो दोस्तों, हमारा ही देश है वो ऑप्शन है क्या, सी, क्योंकि हमारे देश में क्या है, बेरोजगारी ज़्यादा है। ठीक, तो दोस्तों, अब क्या है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी बिहार में। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो विद्यालय हैं वो किस में है, बिहार में है। ठीक, इसे भी आप याद रखना। ठीक, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण
है, ठीक, क्योंकि ये GS में से है, इसलिए आप इसे भी याद रखना। तो हमारा क्वेश्चन है, चूहा एक साल में कितने बच्चे को पैदा कर सकता है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है 1000 बच्चे, 200 बच्चे, 500 बच्चे और 100 बच्चे। तो दोस्तों इसका भी क्या है, डी ऑप्शन ही है, वो अधिक से अधिक कितने कर सकता है? 100 बच्चे, ठीक। और यदि कम से कम की बात की जाए तो वो लगभग 70 से 80 के बीच में कर सकता है, ठीक। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज्ज़ा खाते हैं? तो दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन ए भारत के लोग, ऑप्शन बी अमेरिका देश के लोग, ऑप्शन सी रूस देश के लोग, ऑप्शन डी जापान देश के लोग। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी हो जाएगा कि अमेरिका के लोग ही खाते हैं। दोस्तों इधर क्या होता है, अमेरिका में एक सफ़ेद सुअर भी खाया जाता है, उसका भी मांस अत्यधिक होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु पाए जाते हैं? तो दोस्तों वो है पंजाब में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, ठीक। इसका ये दो चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश कितने स्थान पर आता है? तो वो आता है कितने? दूसरे पर। और दोस्तों आपको पता होगा कि पहले स्थान पर कौन आता है? तो पहले स्थान पर आता है राजस्थान, ठीक। और दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि मध्य प्रदेश को किसका मायका कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है नदियों का मायका। ये भी आप याद रखना, नदियों का क्या होता है? मायका माना जाता है इसे, ठीक। तो दोस्तों अब हम जो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? तो दोस्तों जो हमारे देश का प्रधानमंत्री PM होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, कि उन बनने के लिए कितनी एज की आवश्यकता होती है, ठीक। तो वो होती है हमारी कितनी? सी ऑप्शन सही होगा इसका, 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक। अब ऑप्शन डी। और दोस्तों एक चीज़ और रखना कि प्रधानमंत्री के बाद जो सरकारी नौकरी होती है वो रिटायरमेंट की कितने वर्ष होती है? 72 वर्ष। 72 वर्ष में उसका क्या रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, सॉरी ये रिपीट हो गया है, 1 मिनट। दोस्तों जो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है ये भी हमारा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन है कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपके उत्तर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात। गुजरात में क्या होता है? उत्पादक राज्य में सबसे बड़ा देश है, राज्य है, सॉरी, ठीक। इसे आप याद रखना। हमारा जो अब अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में दूध की सबसे ज़्यादा खपत होती है? तो वो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान में, बिहार में और मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों इसकी आपको ये जानकारी दे दूँ, उत्तर प्रदेश क्या जनसंख्या में भारत का सबसे प्रथम स्थान पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक। प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, ठीक। इसे आप याद रखना, ठीक। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन है किस है कि किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज में है? तो दोस्तों कि जो हमारे जैसे देश का झंडा है तो हमारे कितने रंग में है? 3 या 4 रंग में। ऐसा ये है कि दोहरे त्रिभुज में है, माने कि उसके अंदर भी एक क्या है? त्रिभुज है। तो यही है आपका, ठीक। कि किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज में है? तो बांग्लादेश का, भूटान का, क्यूरोक देश का या फिर नेपाल देश का। तो दोस्तों जो ऑप्शन डी हो जाएगा, नेपाल देश का क्या है? दोहरे त्रिभुज में एक झंडा है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखना। अब जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बहुत ही याद रखना, ठीक। ये कई बार पूछा गया है और ये हमारे घरों में भी हर दिन रहती हैं, ठीक। तो बी किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मेंढक, छिपकली का, बिच्छू का, सांप का। तो आपका दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छिपकली का। छिपकली का क्या 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। और दोस्तों एक और हो जाता है आपका क्वेश्चन, इसी हिसाब से बन जाता है कि मनुष्य का जो दिल होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वो धड़कता है हमारा कितनी? 72 बार 1 मिनट में, ठीक। आप इसे याद रखना। और दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और आपको बताना चाहता हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे भारत का राष्ट्रगीत होता है ना, राष्ट्रगान, वो उसकी लय होती है वो कितने मिनट तक गाई जाती है, कि उसको मान के कितने सेकंड में समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों वो होता है हमारा कितने? 52 सेकंड में। 52 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा सकते, ठीक उससे। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो महिला से संबंध आता है, इसलिए जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बहुत ही प्यारी IMP क्वेश्चन लगे हैं, इसलिए मैंने आपको ये दिए हैं, ठीक। तो अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी कौन? इंदिरा गांधी, सॉरी, ठीक, इंदिरा गांधी। हमारी जो दूसरी थी कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कि अब जो महिला थी वो क्या राज्यपाल थी, कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं टेस्ट के रूप में रखता हूँ कि जो हमारे भारत की
प्रथम महिला IAS ऑफिसर कौन है, ये आप लोग मुझे कमेंट कर कर बताएंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को जो मैंने बताए हैं आपको, ये 2024 के मॉडल पेपर में से लिए गए हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ इन्हें याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों के एग्जाम में पूछने के 90% से भी ज़्यादा चांस हैं। इसलिए आप लोगों के लिए मैंने ये दोस्तों आप लोगों के लिए इन क्वेश्चनों की वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करा दी है, ताकि आप एग्जाम में परेशान ना हो सकें। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।